अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एएसएफ के इंटरव्यू टेस्ट के हवाले से। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आएंगे और हाँ, एएसएफ का जो इंटरव्यू होगा उसमें पहले आपने ऐसे लिखने होंगे, 2 ऐसे लिखने होंगे, एक इंग्लिश में और एक उसी का उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये आपका इंटरव्यू से पहले वो आपके ऐसे होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे के हवाले से कि ऐसे में कौन से ऐसे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। तो आपका जो ऐसे होगा वो शॉर्ट ऐसे होगा या पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश और उर्दू, इन 2 लैंग्वेज में आपने ऐसे लिखना होगा, जिसकी जो लेंथ है, जिसके वर्ड्स होने चाहिए वो 100 से 150 वर्ड होने चाहिए। और आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा 10 से 15 मिनट का टाइम। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो मार्क्स होंगी, जो आपको मार्क्स मिलेंगी, वो होंगी अराउंड 10 मार्क्स। ठीक है। आपने इंग्लिश या उर्दू में 100 से 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसकी मार्क्स होंगी 10। ठीक है दोस्तों। और अभी जो ऐसे के जो टॉपिक है ना, कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं, ये आपने गौर से सुनना है। और लास्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो मोस्ट रिपीटेड जो एसेज हैं ना, वो कौन से हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, हर साल हर इंटरव्यू में आते हैं। ठीक है। एएसएफ के हर इंटरव्यू में ये ऐसे आते हैं। तो वो कौन से मोस्ट रिपीटेड हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो मुकम्मल वॉच करें। ठीक है दोस्तों। तो आ जाते हैं ऐसे के टॉपिक पे। तो ऐसे का जो पहला जो टॉपिक है वो है व्हाई आई वांट टू जॉइन एएसएफ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है डिसिप्लिन। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। उसके बाद आ जाता है टेररिज्म इन पाकिस्तान। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है पेट्रियोटिज्म, लव फॉर पाकिस्तान। उसके बाद है रोल ऑफ एएसएफ इन नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। उसके बाद है करप्शन इन पाकिस्तान। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन फोर्स। उसके बाद है माय कंट्री पाकिस्तान। उसके बाद है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट जो है वो है द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये आएंगे आपके इंटरव्यू से पहले। आपने इनमें से कोई भी एक ऐसे चॉइस करना होगा और ये मुकम्मल नहीं आएंगे। ठीक है। इनमें से भी शॉर्ट होकर ही आएंगे। इनमें से जो शॉर्ट होकर आएंगे मे भी 3 या 4 आएंगे। और उन 3-4 में जो मेन जो 2 हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो जो मेन जो 2 हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। वो ऐसे समझे कि 80 से 90% चांसेस हैं कि वो 2 ऐसे आएंगे जो मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपके जो ऐसे आएंगे वो 3 से 4 आएंगे और उसमें से आपने कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होगा, पहले इंग्लिश में, उसका ही ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे टॉपिक, या आप इस पे ही तैयारी कर दें, स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो इंटरव्यू जो आपका होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा, पहले आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन, आपके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड। उसी में फिर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एएसएफ, आप एएसएफ ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट एएसएफ, आप एएसएफ के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन, एएसएफ के बारे में, जिसमें आ जाते हैं व्हेन वाज एएसएफ एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। जो कि 1976 अंडर एएसएफ एक्ट 1975। उसके बाद आ जाता है एएसएफ वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है। इसके देखिए ये आपके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं। और ड्यूटीज ऑफ एएसएफ। उसके बाद है हु इज डीजी एएसएफ।
उसके बाद जो आएंगे आपके क्वेश्चन वो होंगे जनरल नॉलेज के, जिसमें होंगे हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट, DG, ISPR, ETC, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बेसिक पाकिस्तान अफेयर्स, इंडिपेंडेंस डेट, प्रोविंसेस, नेशनल सिंबल्स, ये। उसके बाद आ जाएगा आपका इस्लामिक क्वेश्चंस, जिसमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। उसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट रिविलेशन, नंबर ऑफ सुराज, सॉरी ये आगे वाटर मार्क आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, चलें। उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 5, जो कि इंग्लिश का पोर्शन होगा, जिसमें IQ क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें होगा ट्रांसलेट सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स भी होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका बेसिक रीजनिंग और मैथ फॉर ASI क्लार्क पोस्ट, ये सिर्फ ASI और क्लार्क की पोस्ट के लिए होंगे, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, जो कि LDC और UTC वालों के लिए ही होंगे, ASI कॉर्पोरल के लिए नहीं होंगे, ठीक है। और उसमें आपसे क्वेश्चन होंगे MS वर्ड के हवाले से, एक्सेल, टाइपिंग स्पीड और फाइल मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन जो आने हैं, वो ये आपके क्वेश्चंस हैं, और ऐसे के बारे में हमने आपको बता दिया। और अब हम बात करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड जो 2 ऐसे हैं जो हर इंटरव्यू में आते हैं, तो वो जो हैं, सबसे पहले है डिसिप्लिन जो आपको ये नज़र आ रहा है दूसरे नंबर पे, ये जो है मोस्ट रिपीटेड है, ये हर इंटरव्यू में आता है, तो आपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है, इसके लिए तैयारी करनी है। और जो दूसरा है वो है वाई आई वांट टू जॉइन ASF, ठीक है दोस्तों, ये जो 2 ऐसे हैं ना, वाई आई वांट टू जॉइन ASF और डिसिप्लिन, ये जो है ये मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आपने इन 2 पे फोकस करना है, और दूसरों पे भी आपने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको अगर इनमें से समझ में आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 हमने बताए हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।